हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस सुंदर शाम के लिए, जब आपके बच्चे तैयार हैं अय्यूब की पुस्तक में आगे बढ़ने के लिए। प्रभु, आपने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को जाने। तो हाँ प्रभु, हमें आपकी पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के, बिना प्रभु की सहायता के हम नहीं बढ़ सकते। हमारी जिंदगी की हर एक बात प्रभु की मर्जी से ही होती है। हम सारी चीजों को अपने खुदा के आगे रखते हैं, और आज बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ हम गीतों को गाने के लिए तैयार हैं। आनंद के साथ ना सिर्फ गीतों को बल्कि परमेश्वर के वचन को भी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। आप प्रभु हमारे बीच में आप प्रभु हमारे बीच में हम पे डेरा कर मेरे खुदा, ताकि हम खुदा तेरी महिमा को देख सकें। हम नश्वर लोग, हम पापी लोग प्रभु हम क्या हैं कि तू हमारी सुधि लेता है। हम क्या हैं प्रभु कि तू हमारे बारे में सोचता है। प्रभु, तूने जगत से इतना प्यार किया कि तूने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर मेरे प्रभु, और होने दे कि तेरे नाम से आज हमारी जिंदगी के बंधन टूट जाएं। हालेलुया। तो आइए तैयार हो जाइए उसके नाम से भजन गाने के लिए, गीत गाने के लिए। आइए एक गीत गाएंगे। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, हालेलुया। उनके लिए मैं दुआ करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं। खुल के नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। सब लोग आइए खुदावन यीशु मसीह के नाम में आइए, अपने बंधनों को हम इस भजन के द्वारा तोड़ें। हालेलुया। आज प्रभु आपके और मेरे साथ है। फिर से गाएंगे। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं। हालेलुया। नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं। हालेलुया। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं,
तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं ले, हालेलुया, भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, हालेलुया, भजन करूं, मैं भजन करूं, मसीह का मैं लेता रहूं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। सच में जब तक जिंदा हूं खुदा, तेरा नाम लेता रहूं। तेरे नाम में जो शक्ति है, तेरे नाम में जो ताकत है मेरे प्रभु, आज हम विनती करते हैं, हम विनती करते हैं मेरे प्रभु कि आज हमारी दुआ को सुन ले मेरे खुदा। आज जो लोग बीमार हैं उनकी दुआ को सुन ले मेरे प्रभु। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मन को कठोर किया हुआ है प्रभु, वो आपकी महिमा को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के रहूं मैं तेरे घर सदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हर दम, और ना होगा तुमसे फिर जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के रहूं मैं तेरे घर सदा। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह आज वो आशीषों का सोता है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा दाता है, महिमा का वो राजा है, और आज हम उसकी करते हैं आराधना। हालेलुया। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे दाता। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के रहूं मैं तेरे घर सदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के रहूं मैं तेरे घर सदा। आज दुआ करें, खुदा से कहें, खुदा बाप मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मैं आपकी नज़दीकी में रहना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं प्रभु अपने पिता, अपने यीशु मसीह पापा के पास रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ। आज प्रभु हमारी ज़िंदगी में बहुत सी अड़चनें हैं, बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं आप हमारे लिए द्वार हैं, आप हमारे लिए रास्ता हैं जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। यीशु मसीह ही राह है, यीशु मसीह वो ही अकेला है जो मार्ग है, यीशु मसीह ही है जो सत्य है, यीशु मसीह है जो जीवन है। आज जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। आज अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और ये दुआ करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ चलना, आप हमारे साथ चलना मेरे खुदा। होने देना मेरे खुदावन कि तेरे नाम से हमारी जिंदगी की हर एक बात प्रभु सुधरती जाए, अच्छी होती जाए मेरे प्रभु। हमें इस जिंदगी में पिता, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु यीशु चाहिए, हमें सिर्फ यीशु चाहिए। आज
अपनी जिंदगी की हर एक बात को खुदा के आगे रखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो आपको और मुझको सच्चाई से प्यार करता है। रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तेदार चले जाते हैं, लेकिन एक यीशु है जो आपके लिए अपने आप को वो कुर्बान करता है। जब जब हम गुनाह करते हैं वो हमारे लिए दुआ करता है। आज पवित्र आत्मा आंखें भर भर कर आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है। हम अपनी जिंदगी में आज क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमारी जिंदगी का क्या उद्देश्य है। आज दुआ करें। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु यीशु से मांगे। आज आपकी और मेरी जिंदगी की जो कमी है वो प्रभु जानता है, वो सुनेगा और वो आपकी और मेरी जिंदगी की हर दुख तकलीफ को पूरा करेगा। वो दूर करना चाहता है आपकी बीमारी, लेकिन आपका ईमान आज आपको चंगाई देगा। आज हम अपनी जिंदगी में किसको ज्यादा वैल्यू देते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। आज कहां है आपका धन? आज कौन है आपका धन? आज क्या है आपका धन? आज दुनिया की सारी बातें खत्म हो सकती हैं, लेकिन प्रभु का प्यार, वो प्रभु, वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो कभी खत्म नहीं होगा। हमने दुनिया की रीतियों को, हमने दुनिया की चीजों को बहुत आसानी से हमने अपना लिया है। हमने दुनिया की बातों को बहुत इजीली हमने सोच लिया है कि हाँ यही सच्चाई है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देखो, जरा एक बार परख कर देखो, एक बार जरा जानो तो सही कि सच्चा परमेश्वर कौन है। सच्चा परमेश्वर कौन है? कौन है जो आपको जिंदगी देता है? आज हमें एक ही जिंदगी मिली है, लेकिन इस जिंदगी में आपको और मुझको ये जानने की जरूरत है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। बहुत से लोग बिना परमेश्वर को जाने ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत से लोग सच्चाई को ढूंढते रहे, लेकिन उन्होंने ना पाया। लेकिन आज बड़ा सरल है उस सच्चाई को जानना, बड़ा सरल है उस सच्चाई को ग्रहण करना। सिर्फ नाम ही काफी है, और वो नाम यीशु मसीह है। आज एक नाम है जो आपको और मुझको जिंदगी देता है। बस उस नाम पे चलते जाएं और अपनी जिंदगी को आसान बनाते जाएं। जिंदगी में हम बहुत चीजों को सोचते हैं कि वो हमारे लिए फायदा लेकर आएगी। ये फायदा क्या है? ये फायदा एक तरीके का ये सेल्फिशनेस है जो हर इंसान में है। ये सेल्फिशनेस है कि मुझे फायदा मिले। क्या परमेश्वर ने कभी सोचा कि मुझे फायदा मिले? नहीं। परमेश्वर तो अपना नुकसान करके आपकी और मेरी जिंदगी में वो रोज बरोज आशीषों की नई सुबह को लेकर आता है। उसकी करुणा प्रति भोर नई होती जाती है, लेकिन वो आज अपने बच्चों से चाहता है कि वो सच्चे परमेश्वर को जाने। आज खुदा चाहता है कि वो अपने पिता को जाने। आज आपकी और मेरी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है, आज आपके और मेरे कान जो बंद हैं, आज आपकी और मेरी जिंदगी की बातें जिन्होंने आपको और मुझको गिरा दिया है, आज उन बातों से ऊपर उठने का वक्त आ चुका है। जरा अपनी जिंदगी से पूछिए कि ऐ जिंदगी तू कहां से आई है? ऐ जिंदगी तुझे बनाने वाला कौन है? मेरी सांसें जो मेरी जिंदगी में चलती हैं, तुझे बनाने वाला कौन है? वो खुदा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। आज खुदा बाप आपको और मुझको बहुत आशीष दे। आज खुदा आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अपने खुदा की नजदीकी में आएं और परमेश्वर के वचन में बढ़े। हालेलुया। तो आइए तैयार हो जाइए। हम आज पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक और उसका अध्याय 15। प्रभु यीशु मसीह, हम सबसे पहले प्रभु आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं। अपने बच्चों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर। जो लोग बीमार हैं, आज हॉस्पिटल के बेड पे हैं प्रभु, आज बहुत से लोग हैं जिनका डायलिसिस होता है, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जिनको कैंसर है। हम सब के लिए प्रभु दुआ करते हैं। हम पिता आज हाथ फैला के तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज बहुत से ऐसे बेटे और बेटियां हैं जिनका डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स हो रहा है, उनके रिश्ते टूट चुके हैं, लेकिन प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु रिश्तों को टूटने ना देना। आज जिंदगियों को पिता टूटने ना देना मेरे प्रभु। आज लोगों को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देना, अपनी ताकत देना प्रभु, अपना एहसास देना, क्योंकि बिना एहसास
हम कुछ भी नहीं। यीशु मसीह, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं मेरे प्रभु। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं और अय्यूब की पुस्तक को निकालेंगे। परमेश्वर का वचन हाथ में ले लीजिए और खुदा का धन्यवाद करिए कि आप और मैं जिंदा हैं और परमेश्वर का वचन पढ़ने का हमारे पास मौका है। आइए हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 और वर्स टू वर्स हम पढ़ेंगे। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे? यानी बुद्धिमान भी अज्ञानता और अज्ञानी हो सकता है। वो कब होता है? बुद्धिमान अज्ञानी बन जाता है जब उसको अपनी बुद्धिमानी पर घमंड हो जाता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं। आज तेमानी एलीपज, आज वो जरा गुस्से में है। आज वो अय्यूब से बात कर रहा है तो जरा आज उसके अंदर कड़वाहट आ गई है। तेमानी एलीपज आज जरा उससे कह रहा है, क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे या अपने अंतःकरण को पूर्वी पवन से भरे? क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे? वरन तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। आज तेमानी एलीपज किस पर इल्जाम लगा रहा है? वो खुदा के बेटे, खुदा के जन अय्यूब को ये सब बातें कह रहा है। अय्यूब जितना तकलीफों में वो अपने आप को खुदा की नजदीकी में लेके आ रहा है, दुनिया उसको और गिरा रही है। उसके अपने दोस्त उसको आज कटाक्ष कर रहे हैं, वो उसको तीखी बातें बोल रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं तू अभिमानी है, तू धूर्त है, तू परमेश्वर का भय मानना तूने छोड़ दिया है और परमेश्वर पर ध्यान लगाना तूने छोड़ दिया है, तू अपने मुंह से अधर्म प्रकट कर रहा है। आज बहुत से लोग हैं जो आज आपको झूठा कहते हैं, बहुत से लोग हैं जो आज आपको कुछ कुछ कहते हैं। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात गढ़े, करने दीजिए, चारों तरफ बदनाम करे, करने दीजिए। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। जी, यही करने की जरूरत है। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम यीशु का मैं लेता रहूं। आज आपको और मुझको खुदावन यीशु मसीह के पास भजन करने की जरूरत है। अय्यूब अपनी जिंदगी में आज वो बड़ा शांत हो गया है। अय्यूब के ऊपर बहुत सारी परेशानियां हैं और उसके अपने दोस्त उसको गिरा रहे हैं। आज आपके लोग और मेरे लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने हमको आज गिरा रहे हैं। आज बहुत सी बातें संसार की आपको और मुझको आज गिरा रही हैं। जब इंसान गिरता है तो बहुत चोट लगती है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत तेज स्पीड पे जा रहा है। आज हर इंसान बड़ी तेज स्पीड पे जा रहा है। हर किसी को स्पीड चाहिए, हर किसी को थ्रिल चाहिए, हर किसी को आज सारे काम जल्दी से जल्दी करने हैं। जल्दी से अमीर बनना है, जल्दी से मुझको सब कुछ चाहिए, जल्दी से मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में इंसान गिरता है और जब वो गिरता है तो चोट लगना वाजिब है। चोट लगती है और चोट जब लगती है तो इंसान सीख जाता है कि अब मुझे तेज नहीं चलना है, अब मुझे अपनी जिंदगी में संभल कर चलना है, अब मुझे अपनी जिंदगी में गड्ढों से बचना है, अब मुझे इन चीजों से बचना है जहां मैं फिसल सकता हूं। जब इंसान फिसल जाता है तो वो अपना पैर ध्यान से रखता है। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन इंसान वो बुद्धिमान है जो सीख जाता है। लेकिन शैतान आज बहुत से लोगों को आज वो सीखने भी नहीं दे रहा है। शैतान ने बहुत से लोगों के मन को ऐसा कठोर कर दिया है कि वो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, वो परमेश्वर के वचन को सीखना ही नहीं चाहते, वो तो बस अपनी कहना जानते हैं। लेकिन आज प्रभु क्या कहता है? आज तुम मुझसे मांगो,
यिर्मयाह 33 का 3। मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह 33 का 3 और पढ़िए वहां पे क्या लिखा है। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 33 एंड वर्स 3। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए क्या कहता है? तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। आज आपको और मुझको इंसान वो ज्ञान नहीं दे सकता। इंसान आज आपको और मुझको पहचान ही नहीं सकता। आज आपके और मेरे दिल को कौन जान सकता है? सिर्फ परमेश्वर। आज प्रभु के आगे हम अपने आप को आज छोटा करें। हम बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं कि उसने मुझे फोन नहीं करा, उसने मुझसे बात नहीं करी, उसने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, उसने अपने घर नहीं बुलाया, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, उसने अपने बच्चे के बर्थडे में नहीं बुलाया। लेकिन आज सिर्फ एक बात करें, खुदा के आगे अपने आप को छोटा करें तो परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। हम पहले अपने आप को छोटा करें। आज दुनिया की बातों को इग्नोर कर दीजिए। जैसे आज अय्यूब के द्वारा हम सीखते हैं, यहां पे उसके फ्रेंड्स उसको कह रहे हैं कि तू निष्फल वचनों से, तू बेकार में वाद विवाद करता है, तू परमेश्वर का भय मानना तूने छोड़ दिया है, परमेश्वर का ध्यान लगाना तूने छोड़ दिया है, तू अपने मुंह से अधर्म प्रकट करने लगा है, तू धूर्त हो गया है। मैं तो नहीं परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है। आज सब लोग अय्यूब के अगेंस्ट हो गए हैं। उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन जब आपके ऊपर और मेरे ऊपर दोष लग जाता है, जब आपके ऊपर और मेरे ऊपर कोई लांछन लग जाता है, पूरी दुनिया आपके और मेरे अगेंस्ट हो जाती है। लेकिन आज खुदा से हम एक ऐसा रिश्ता बनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पापों को भूल चुका हूं। परमेश्वर आपके और मेरे पापों से घृणा करता है, वो आपसे और मुझसे घृणा नहीं करता। यही तो फर्क है इंसान में और परमेश्वर में। इंसान से घृणा करता है और परमेश्वर उसी इंसान से प्यार करता है। जिससे दुनिया घृणा करती है, परमेश्वर उसी इंसान से मोहब्बत करता है। हालेलुया। आज यही विश्वास मैं आज अपने अंदर और आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं कि दुनिया चाहे आज आपको कुछ भी कहे, खुदा आपसे प्यार करता है। अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, यीशु मसीह खुदा मुझसे प्यार करता है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आज चाहे लोग मुझे कहें कि मैं बहुत खराब हूं, चाहे लोग कहें कि मैं गंदा हूं, मैं चाहे कैसा भी हूं, लेकिन मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है। अगर आप सच्चे हैं, परमेश्वर की रीति को मानते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होगा। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, क्या व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात तू इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आज अय्यूब क्या कर रहा है? आज अय्यूब अपनी आंखों को उसने खुदा की ओर लगा रखा है। आज उसने अपनी आंखों को फोकस कर रखा है। वो अपने शरीर की बीमारी की ओर ध्यान नहीं लगा रहा, वो आज अपने दोस्तों की बातों की ओर ध्यान नहीं लगा रहा है। वो सिर्फ कह रहा है, मेरे खुदा, मेरे खुदा। ओ थैंक यू जीसस। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ आप चाहिए। प्रभु मुझे सिर्फ आपकी प्रेजेंस चाहिए अपनी जिंदगी में। प्रभु चाहे मेरे पास लंबी गाड़ी ना हो, चाहे मेरे पास पिता परमेश्वर दौलत ना हो, धन ना हो, चाहे लोग मुझसे प्यार करें या ना करें, मेरे प्रभु अपने हाथों को उठा के मैं कहता हूं, प्रभु मुझे सिर्फ तू चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह सच में, अगर आज इस समय आप इस जगह मौजूद हैं, आज आप अपने बच्चों के घरों में मौजूद हैं, आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा कहती है, आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आशीषों से भर दूंगा। परख कर देखो कि आसमान का परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करता है। हालेलुया। सुनिए आगे लिखा है, 7वीं आयत को पढ़ेंगे। क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ है? और ज्यादा तकलीफ और ज्यादा बातों के इल्जाम उस पे लगाए जा रहे हैं। किस पर? अय्यूब पर। और उसके दोस्त कह रहे हैं, क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तू ही ने ले रखा है? ओहो, तूने ही बुद्धि का ठेका ले रखा है।
हाँ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो तू ही है, तेरे पास ही सबसे ज्यादा नॉलेज है, तेरे पास ही प्रभु की सबसे ज्यादा आशीषें हैं। ऐसे ही बात एक बार मूसा से मरियम ने और हारून ने करी। मरियम, मूसा की सिस्टर, हारून, ये सब भाई बहन थे और ये भाई बहन आज मूसा से चिढ़ गए और मूसा से कहने लगे, क्या खुदा सिर्फ तुझसे ही बात करता है? तू ही है पवित्र, क्या हम पवित्र नहीं है? क्या हम चर्च नहीं जाते? क्या हम टाइट नहीं देते? क्या हमने खुदा के भवन में क्या हम ऊंची आवाज में गाना नहीं गाते? क्या हमें प्रार्थना करना नहीं आता? खुदा को गुस्सा आया और खुदा ने कहा, तूने मेरे जन के ऊपर इल्जाम लगाया है। खुदा ने उन्हें अपने भवन में बुलाया, अपने तंबू में बुलाया और मरियम को कोढ़ हो गया। आज निंदा करना छोड़ दीजिए, अपने भाई बहन को इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए। यहां पर तेमानी एलीपज क्या कह रहा है? वो परमेश्वर के वचन को भूल गया है और वो परमेश्वर के बेटे पे इल्जाम लगा रहा है। वो कह रहा है, क्या पहला मनुष्य तू ही है? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? क्या बुद्धि का ठेका तूने ही ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में तो पक्के बाल वाले और अति पुरानिये मनुष्य हैं, जो तेरे पिता से भी आयु के हैं, बहुत आयु के हैं। आज एज के द्वारा आप और मैं बुद्धिमान नहीं हो सकते। आज ये जरूरी नहीं कि आज अगर हमारे बाल सफेद हैं तो हमें बहुत नॉलेज है, या अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई जवान है तो प्रभु की अनॉइंटिंग उसके पास नहीं। दाऊद भी छोटा बच्चा था जब खुदा ने उसे राजा होने के लिए अनॉइंट किया। अनॉइंट तो किया, लेकिन आपको एक बात बताऊं, अपॉइंट नहीं करा। खुदा ने उसको, दाऊद को अनॉइंट तो कर दिया, लेकिन उसे राजा अपॉइंट नहीं करा। वाह, व्हाट एन अमेजिंग रेवलेशन, हालेलुया। खुदा ने दाऊद को अनॉइंट किया, लेकिन राजा अपॉइंट नहीं करा। वाह, प्रेज द लॉर्ड। अपॉइंटमेंट के लिए आपको अनॉइंटिंग को संभालना होगा। हालेलुया। खुदा अनॉइंट सबको करता है, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए आपको इंतजार करना होगा। अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, अभी अनॉइंटिंग ले लीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। हालेलुया। दाऊद ने इंतजार करा, मूसा ने इंतजार किया और यीशु मसीह ने 30 साल तक इंतजार किया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? अभी मेरा वक्त नहीं आया है। लेकिन जब यीशु मसीह का वक्त आया तो उसके हाथों से मुर्दे जिंदा होने लगे, उसके हाथों से अंधे आंखें पाने लगे, बहरे सुनने लगे और दुष्ट आत्माएं भागने लगी। आज आपकी भी अनॉइंटिंग हो चुकी है, अपॉइंटमेंट का इंतजार करिए। हालेलुया। और सुनिए, यहाँ पे अय्यूब भी अपनी परेशानियों में वो नहीं जानता था कि उसके परेशानियों में, उसकी मुसीबतों में, उसकी बीमारी में अय्यूब की अनॉइंटिंग हो रही है, अय्यूब की अनॉइंटिंग हो रही है। हालेलुया। हम लोगों में तो पक्के बाल वाले और अति पुरानिये मनुष्य हैं, हम में बहुत अकल है, लेकिन आज आप नहीं जानते, आज ये बीमारी जो आपकी जिंदगी में आई है, ये परमेश्वर की महिमा के कारण है। खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है। खुदा आज आपको सोने की तरह चोखा करना चाहता है, इसीलिए वो आपको आग में तपा रहा है, इसीलिए वो आज उस अग्नि में आपको जला रहा है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में पवित्र बन जाएं। हालेलुया। तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है और तू आंखों से क्यों सहन करता है? तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध करता है, तू अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकलने देता है। मनुष्य क्या है कि वो निष्कलंक हो, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है क्या कि निर्दोष हो सके? हाँ प्रभु, हम सब दोषी हैं, हम सब दोषी हैं, लेकिन यीशु के लहू ने हमें दोष रहित कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू ने हमें पाप मुक्त कर दिया है। और लिखा है, देख वे अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्गदूत भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। आज कुटिलता अपने डेरे से दूर करिए, आज परमेश्वर के आगे पवित्र बनिए। परमेश्वर आपको निष्कलंक बनाना चाहता है। यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, क्योंकि लिखा है, एक निष्कलंक मेमना जिसका लहू तुम्हें छुड़ाएगा। आज वो निष्कलंक मेमना हम पहचान नहीं पा रहे। वो निष्कलंक मेमना कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है।
मैं तुझे समझा दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले। जो मैंने देखा है उसी का वर्णन मैं करता हूं। वही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने पुरखाओं से सुनकर बिना छिपाए बताया है, केवल उन्हीं को देश दिया गया था और उनके मध्य में कोई विदेशी आता जाता नहीं था। दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है। ओहो, दुष्ट जन, सुनिए क्या लिखा है। दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। आज हमें अपना मन फिराने की जरूरत है। अपना मन फिराइए और खुदा के पास आ जाइए। अपना मन फिराइए, क्योंकि पाप जब तक आप और मैं अपने डेरे से, उस कुटिलता को हम अपने घर से दूर नहीं करेंगे। आज आपको और मुझको अपने घर में ढूंढने की जरूरत है। कहीं किसी मैगजीन के जरिए हमने अपने घर में पाप तो नहीं छुपा रखा। कहीं हमने फोन के अंदर कोई पाप तो नहीं छुपा रखा, क्योंकि लिखा है जब तक पाप तेरे डेरे में बना रहेगा, वो विषैले सांप तुझे डसते रहेंगे। आज अगर आप अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में बुद्धिमानी को लेकर आइए। अपने घर में ढूंढिए। आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा है, आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो परमेश्वर की नजरों में घिनौना है। आज अपनी जिंदगी से दूर करिए उन चीजों को, क्योंकि अभी भी आपके पास और मेरे पास वक्त है। अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। आज क्यों पीड़ा है, आज क्यों दुख है? लिखा है साफ साफ कि दुष्ट जीवन भर पीड़ा से तड़पता है। अगर आज पीड़ा से आप निकलना चाहते हैं, खुदा से माफी मांगिए। लिखा है दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है, उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है। कुशल के समय भी नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है। उसे अंधियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसकी घात में रहती है। वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहां मिलेगी। हम बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही। हम कभी कुछ काम खोलते हैं, कभी हम कोई बिजनेस करते हैं, कभी हम कहीं पैसा लगाते हैं, लेकिन ना हमें बरकत मिल रही है ना हमारे बच्चों को बरकत मिल रही है। लिखा है वो रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहां मिलेगी। उसे निश्चय रहता है कि अंधकार का दिन मेरे पास है। जब तक हम अपने डेरे से कुटिलता को दूर नहीं करेंगे, रोटी के लिए मारे मारे फिरते रहेंगे। जो खुदा का जन है उसे भूखा नहीं रहना पड़ता। एलिया को याद करिए, जब अकाल पड़ा हुआ था तो कौवे उसे रोटी और मांस खिलाने आते थे। हालेलुया। परमेश्वर का जन कभी भूखा नहीं रहेगा। परमेश्वर का जन कभी भी सिक बेड पे नहीं रहेगा। परमेश्वर का जन कभी भी वो टुकड़ों पे नहीं पलेगा। परमेश्वर का जन, उसका हाथ कभी भी मांगने के लिए नहीं, हमेशा देने के लिए आगे आएगा। हालेलुया। आज आपको और मुझको खुदा में बढ़ने की जरूरत है। और यहां पे लिखा है वो रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहां मिलेगी। संकट और दुर्घटना से उसको डर लगता है। हम हमेशा कई बार डरते हैं, अरे मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। उसको डर लगता है। आज ये डर कहां से आया है? ये डर शैतान की वजह से आया है। ये शैतान कहां से आया है? ये शैतान आपकी और मेरे पाप करने की वजह से आया है। क्योंकि हमारी परीक्षा खुदा नहीं लेता, हमारी परीक्षा खुद इंसान पैदा करता है। अभिलाषाओं के द्वारा, वो पाप की और शरीर की अभिलाषाएं हैं जो आपको और मुझको पाप में लेकर जाती हैं, और पाप गर्भवती होती है और वो मृत्यु को पैदा करती है। हालेलुया। ऐसे राजा के समान जो युद्ध के लिए तैयार हो, वो उस पर प्रबल होते हैं, क्योंकि उसने तो परमेश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध वह ताल ठोकता है और सर उठाकर और अपनी मोटी मोटी ढालें दिखाता हुआ घमंड से उस पर धावा करता है। इसलिए कि उसके मुंह पर चिकनाई छा गई है। उसके मुंह पर क्या है? चिकनाई है। आज हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आर्टिफिशियल हैं। आज वर्शिप आर्टिफिशियल है। आज कलीसिया आर्टिफिशियल है। आज हमने अपने आप को आर्टिफिशियल बना दिया है। खुदा के आगे आर्टिफिशियल मत बनिए, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे मन को जांचता है, वो मन को पढ़ सकता है। आज अपनी जिंदगी से आर्टिफिशियल जिंदगी को हटाइए।
तब जाकर आपकी और मेरी जिंदगी में पवित्र आत्मा आएगी और हमको पवित्र आत्मा के फ्रूट और उसके गिफ्ट मिलने पाएंगे। लिखा है, और उसकी कमर में चर्बी जमी है और वह उजाड़े हुए नगरों में बस गया है, और जो घर रहने योग्य नहीं और खंडर होने को छोड़ गए हैं उनमें वह बस गया है। आज आपका और मेरा घर टूट रहा है। क्यों? आज बहुत से घर टूट रहे हैं, आज रिश्ते टूट गए हैं। आज क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वचन नहीं है, वचन नहीं है। मेरे साथ पढ़ेंगे वर्स 29, अय्यूब चैप्टर 15 वर्स 29। लिखा है, वह धनी ना रहेगा और ना उसकी संपत्ति बनी रहेगी। कुछ नहीं बचेगा जो परमेश्वर के खिलाफ रहेगा, जो परमेश्वर के खिलाफ चलेगा। आज देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए। अगर आज आपकी जिंदगी में आनंद है तो इसका मतलब आप खुदा के साथ हैं। और अगर आज आप रो रहे हैं, रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो आज समझ जाइए आपको और मुझको घुटनों पे होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। वर्स 29 में लिखा है, वह धनी ना रहेगा, उसका धन चला जाएगा और उसकी संपत्ति भी चली जाएगी, और ऐसे लोगों की खेत की उपज भूमि की ओर ना झुकने पाएगी। यानी सब कुछ बंजर हो जाएगा। अभी भी वक्त है, खुदा के आगे अपने हाथों को फैलाइए और माफी मांगिए खुदा से, जो आपने और मैंने अपनी जिंदगी में गलत किया है। अभी कुछ घंटे पहले भी अगर आपके मुंह से कुछ बात गलत निकली है तो खुदा से माफी मांग लीजिए, क्योंकि वो माफ करने वाला खुदा है। वह अंधियारे से कभी ना निकलेगा। लिखा है, जो इंसान दुष्ट है वो अंधियारे से कभी ना निकलेगा और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएंगी। परमेश्वर के मुंह की श्वास से वह उड़ जाएगा। वह व्यर्थ बातों का भरोसा करके अपने को धोखा ना दे। अपने आप को धोखा मत दो। आज व्यर्थ की बातें मत करो। आज तुम्हें लगता है तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास बहुत सारे ग्रंथों की नॉलेज है, और उन ग्रंथों को लेकर आज तुम वाद विवाद करते हो। परमेश्वर का वचन वाद विवाद के लिए नहीं बना है। परमेश्वर का वचन आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं बना है। परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ बरकत और आशीष देने के लिए बना है। अपने आप को भी उस बरकतों के द्वारा बनाइए, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को और अपने दोस्तों को प्रभु के वचन के द्वारा बनाइए। और लिखा है, वह व्यर्थ बातों का भरोसा करके अपने को धोखा ना दे, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। यह उसके नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा। उसकी डालियां हरी ना रहेंगी, दाग के समान उसके कच्चे फल झड़ जाएंगे और उसके फूल जैतून के वृक्ष कैसे गिरेंगे, क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बनना पड़ेगा। हालेलुया। सुनिए, आज मैं उन परिवारों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग प्रेयर नहीं करते। मैं आज बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली के साथ दुआ नहीं करते, जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको एक वर्स पढ़ाना चाहता हूं। अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 15 एंड वर्स 34। अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 15 एंड वर्स 34। परमेश्वर का वचन अगर आज आपके दिल पर असर कर रहा है तो मेरे प्रियो, दिस इज द टाइम व्हेन जीसस वांट्स टू कम इनटू योर लाइफ। आज परमेश्वर का वचन कहता है, वर्स 34 को पढ़ेंगे, क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बनना पड़ेगा। भक्तिहीन, जो इंसान परमेश्वर की भक्ति नहीं करता, जो इंसान आज सच्चे परमेश्वर को नहीं ढूंढता, जो इंसान आज खुदा की बातों को आज सबसे ऊपर पोजीशन नहीं देता। लिखा है, क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ भी बनना पड़ेगा, और जो घूस लेते हैं उनके तंबू आग से जल जाएंगे। उनको उपद्रव का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं, और वे अपना अंतकरण में छल की बातें करते हैं। प्रभु का वचन आज बड़ा ही सुंदर वचन है। आज प्रभु क्या कहता है, मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालेंगे और उसका 30वां अध्याय निकालेंगे। प्रभु आज आपको और मुझको एक वचन देना चाहता है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं तो एक वचन मेरे साथ निकालिए, व्यवस्था विवरण और उसका चैप्टर 30। व्यवस्था विवरण और उसका चैप्टर 30 निकालेंगे। चैप्टर 30 में आप और मैं पढ़ेंगे वर्स 15 को। वर्स 15 जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 वर्स 15, लिखा है, सुन,
आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा से प्यार करना, बोलिए प्यार करना, उसके मार्गों पर चलना, बोलिए मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, जी उसकी आज्ञाओं को मानिए, उसकी विधियों को मानना, जैसा जैसा प्रभु ने किया है उस विधि को मानना है, बपतिस्मा लेना है, उसकी हर एक विधि को मानना है, उसके नियमों को मानना है। और क्या लिखा है उसके आगे? जिससे तू जीवित रहे। और उसके आगे लिखा है और तू बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको अधिकारी बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको बड़ी पोस्ट देना चाहता है, परमेश्वर आपको सक्सेसफुल बनाना चाहता है। इसके लिए सिर्फ क्या करना है? परमेश्वर की विधि को और परमेश्वर के नियमों को और परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रेम के साथ मानना है, बस और कुछ नहीं। खुदा बाप आपको इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष दे। आइए ये समय होगा जब हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे खुदावन तेरी महिमा में बढ़ते जाएं। प्रभु अपनी बरकत दे, अपनी आशीषों के द्वारा प्रभु अपनी बरकतों में बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं सिस्टर रेजिना डेविड के लिए प्रभु। हम अपनी अजीज बुजुर्गवार सिस्टर रेजिना को हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और ये दुआ करते हैं प्रभु अपने बच्चों को आज तू छू ले। सिस्टर रेजिना के लिए दुआ करते हैं प्रभु, अपनी सेहत दे, अपनी अच्छी सेहत दे और होने दे खुदा तेरी बेटी खुशी और आनंद में बढ़ती जाए। हम पास्टर एच.ओ. डेविड को आपके हाथों में सौंपते हैं, दुआ करते हैं खुदा बाप तेरी महिमा उनके जीवन में हो। हम पास्टर संदीप विंसन लाल के लिए दुआ करते हैं, उनकी वाइफ के लिए, उनके मम्मी पापा के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदावन हम दुआ करते हैं प्रभु उनके परिवार में तेरी बहुत बहुत बरकतें हो, तेरी आशीषें हो मेरे खुदावन। हम दुआ करते हैं पास्टर देव के लिए जो कि गाजियाबाद में पासबानी करते हैं। हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जो तेरी मर्जी है प्रभु उसके परिवार में वो पूरी होने पाए। मैं दुआ करता हूं भाई सुनील सोलोमन के लिए। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर अपने बेटे सुनील सोलोमन को छू ले। उसकी जिंदगी में पिता परमेश्वर जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं प्रभु, अपने बेटे सुनील सोलोमन को पिता अपनी सामर्थ से भर। अपने हाथों को उठाकर प्रभु जब हम दुआ करते हैं प्रभु, हम तेरे आगे झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी महिमा को दिखा। मैं बहन राखी बाई मोहंती के लिए प्रार्थना करता हूं। सिस्टर राखी बाई मोहंती प्रभु अपनी बेटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, आशीषों से भरना मेरे प्रभु। दुआ करते हैं सिस्टर मारिया के लिए और भाई शैलेश के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम दुआ करते हैं आज सिस्टर मारिया के लिए और उनके हस्बैंड शैलेश के लिए प्रभु, इनका डिवोर्स का कोर्ट केस खत्म हो जाए। होने दे पिता परमेश्वर कि ये प्यार में दोबारा पिता इनकी शादी बचा ले मेरे खुदा। होने दे पिता इनके हर एक गुस्से को, हर एक ऐसी बात को जिसने इनको अलग कर दिया है प्रभु, हे प्रभु तेरी पवित्र आत्मा इनको जोड़ दे। खुदावन यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं भाई संजीव शार्प के लिए प्रभु अपने बेटे के साथ होना। भाई संजीव शार्प को प्रभु अपनी आशीषों से भरना, उनके परिवार को, उनके घर में हर एक जन को पिता परमेश्वर संभालना। उनकी सारी कंडीशंस को पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरा बेटा खुशी और आनंद में बढ़ता जाए। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर निधि सिंह के लिए, उनके भाई अमित कुमार के लिए मेरे प्रभु चंगाई दे। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, थैंक यू जीसस। हालेलुया मेरे प्रभु यीशु मसीह। रूहे पाक खुदावंद आ तू आ
होली स्पिरिट, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। पवित्र आत्मा रुआ 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 रुआ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा को इन सब लोगों के ऊपर उतार दे मेरे खुदावंद। आज हम दुआ करते हैं प्रभु, आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे बीमार चंगे हो जाएं। सारे लोग, जितने लोग बीमार हैं, हम खासकर दुआ करते हैं भाई अमित कुमार के लिए जो पिछले 23 साल से बीमार हैं। ओ प्रभु पवित्र आत्मा चंगाई दे मेरे प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम तेरे बेटे अमित कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारी अंधकार की शक्तियां प्रभु जो उसके शरीर के ऊपर डेरा करके बैठी हुई हैं प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं, हर प्रकार का जादू टोना खुदावन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बेटे अमित कुमार को सर से लेके पांव तक मैं पवित्र मेमने के लहू में कवर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि अमित कुमार अपनी बीमारी को छोड़कर पिता परमेश्वर वो खड़ा हो जाए। हालेलुया मेरे प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर, अपनी महिमा को उजागर होने दे। हाँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं बहन निधि के लिए पिता, अपनी बेटी को आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए, उनके बेटे शुभम के लिए मेरे प्रभु, अपनी बेटी को और उनके बेटे को आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूं नेहा के लिए प्रभु कि उसको ड्राइविंग सीखने में मदद करना। मैं ब्रदर केविन एलेक्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ब्रदर केविन एलेक्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार को प्रभु अपनी ब्लेसिंग देना। लॉर्ड जीसस वी प्रे टू यू, लॉर्ड ब्लेस दिस फैमिली, ब्लेस ब्रदर केविन एलेक्स प्रभु जी। हम दुआ करते हैं उनके परिवार में एक एक जन को छू ले और होने दे प्रभु कि उनके परिवार की हर एक समस्या दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर काजल छाबड़ा के लिए और उनकी बेटी मेघा के लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बेटी मेघा के इन लॉस के मन को चेंज कर दे मेरे प्रभु। आज उसके परिवार में जो कठिनाइयां हैं, शैतान ने जिन जिन लोगों के मन को कठोर कर रखा है प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं मेघा की और उसके इन लॉस की जिंदगी बदल जाए। पिता परमेश्वर, तेरी बेटी काजल छाबड़ा जबकि बड़े विश्वास के साथ प्रभु वो तेरे पास आती है, वो अपने हाथों को फैलाकर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती है प्रभु, हमारी दुआ को सुन ले मेरे पिता और होने दे पिता परमेश्वर, उसके परिवार की सारी दिक्कतें दूर हो जाएं। उसकी बेटी मेघा को संभालना, पीयूष को संभालना मेरे प्रभु, और उसके भी जॉब में पिता अपनी आशीषों को देना, बरकत देना। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर ग्लोरिया के लिए कि प्रभु उनको बहुत अच्छी एक गवर्नमेंट जॉब मिले। खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं भाई विजय मैकग्रेगर के लिए जो बहुत कमजोर हो गए हैं, उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन चल रही है। हम ब्रदर विजय मैकग्रेगर के लिए हम प्रार्थना करें। ब्रदर विजय, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पिता परमेश्वर के हाथों में देते हैं और ये दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपकी महिमा इस भाई की जिंदगी में हो। प्रभु बचा ले मेरे पिता परमेश्वर, इनको नई जिंदगी दे और होने दे पिता कि ये तेरी महिमा के लिए आगे बढ़ने पाए। मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भाई डीएल डंगवाल के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु चंगाई दे, उनकी किडनीज को नॉर्मल कर। होने दे मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर राखी मोहंती और उनके हस्बैंड पास्टर प्रबीर मोहंती के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं। प्रभु हम आपके बेटे, आपके सेवक प्रबीर मोहंती के लिए दुआ करते हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष देना, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाना, उनकी कलीसिया पे आशीष देना और होने देना प्रभु उनका बेटा मोजेस क्लास 12th में अच्छे नंबरों से पास होने पाए। प्रभु जी, ग्लोरिया मैसी के लिए जब हम दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर आरआरबी में उनको गवर्नमेंट जॉब मिले
और पिता उनकी बेटी पिता जो डॉक्टर संजना है उनको पिता अच्छी जॉब मिलने पाए। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम सब लोग अपने हाथों को उठाएं और खुदा से दुआ करें कि प्रभु हमें अपनी आत्मिक उन्नति से भर, हमें परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, हमारे घरों को आशीष दे, हमारे जीवन को छुड़ा ले और शैतान की युक्तियों से हमें बचा ले मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बहन अनु के लिए, हम प्रार्थना करते हैं भाई मुकेश के लिए, प्रभु इन दोनों को प्रभु अपनी आशीषों से भरना। हम दुआ करते हैं भाई मुकेश के लिए कि प्रभु उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सिस्टर मोनिका के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ओ पिता परमेश्वर अपनी बेटी को उसके परिवार को आशीष दे, जबकि वो प्रार्थना करती है अपने डैडी के लिए मेरे पिता। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें सिस्टर मोनिका के डैडी के लिए प्रभु, क्योंकि पिता उनके पैर में जो तकलीफ हुई थी प्रभु ओ पिता परमेश्वर अब उनको ताकत की जरूरत है, उन्हें सामर्थ की जरूरत है प्रभु, अपने चंगाई भरे हाथ से छू ले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं बेबी अर्नव क्लेमेंट के लिए, प्रभु इस बच्चे को आशीष देना, आशीष देना मेरे प्रभु, उस बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो, उसे पिता अच्छा स्वास्थ्य देना और होने देना प्रभु। अर्नव क्लेमेंट बड़ा होकर प्रभु तेरा बड़ा वर्शिपर बनने पाए। खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में हो, पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, हालेलुया, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझी, सब मैं देता हूँ। हाँ प्रभु, आज हम अपनी बीमारी को प्रभु तेरे कदमों में डालते हैं, आज हम अपने बच्चों को तेरे कदमों में लेकर आते हैं, हम अपने आप को तेरे कदमों में लेकर आते हैं और फिर से प्रार्थना करते हैं बेबी अर्नव क्लेमेंट के लिए जिसकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रभु उस बच्चे के शरीर को छू और उसे चंगाई दे। इसी समय पिता परमेश्वर अर्नव को छू ले प्रभु और उसको चंगाई दे मेरे प्रभु, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, मैं आज से पिता परमेश्वर अपनी सारी कमजोरियों को तेरे कदमों में रखता हूं और पिता अच्छी सेहत को तुझसे लेता हूं। आज अपनी जिंदगी के कलेशों को छोड़ता हूं, आज अपने बंधनों को तोड़ता हूं और एक नई जिंदगी को मैं खुदा से लेता हूं। प्रभु मुझे नया कर दे, प्रभु मुझे नया कर दे प्रभु। अब मैं संसार की ओर नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु की ओर देखूंगा, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। फिर से मिलेंगे खुदावन यीशु मसीह के नाम में और हम सब लोगों के लिए दुआ करें, खासकर भाई डीएल डंगवाल के लिए, उनकी वाइफ सिस्टर आशा डंगवाल के लिए हम दुआ करें। प्रभु उनकी सेहत को प्रभु आप अच्छा करना, प्रभु छूना और अपनी बरकतों से माला माल करना। फिर से मिलेंगे मंडे को शाम को 6:30 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए और उसकी आशीषों में बढ़िए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।